दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे प्रमाण, ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। दुनिया के कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, मगर राम सेतु से लेकर रावण के महल और भगवान हनुमान के होने के कई सबूत आज खोज लिए गए हैं। रावण के महल का जला मलबा, उसके महल की गुफाएं, राम जी की सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु, वह शिवलिंग जो भगवान राम ने खुद बनाया था, वह जड़ी बूटी जो लक्ष्मण जी को सुंघाई गई थी, ये सभी चीजें आज भी हमारी इसी दुनिया पर मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, आपको इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताते हैं कि ये चीजें हमारे भारत में और श्रीलंका पर कहां-कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी जो भगवान लक्ष्मण जी को सुंघाई गई थी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय के दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं है। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर यह घटना पहले हो चुकी है। राम सेतु जो भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है। दोस्तों, रामायण और भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा गया है और इसकी खोज भी आज की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। हालांकि ये सेतु अब काम में नहीं लिया जाता, मगर गूगल मैप पर देखने पर यह सेतु साफ साफ नजर आता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करके ये पुष्टि की है कि इस सेतु में इस्तेमाल होने वाले पत्थर काफी अनोखे और करोड़ों साल पुराने हैं। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। दोस्तों, ये वो गुफा है जिसमें माता सीता जी को रखा गया था। शिगिरिया की श्रीलंका में स्थित इस गुफा की पुरातत्व ने कई बार जांच की है। इस जांच में ये पता चलता है कि ये गुफा 100% ओरिजिनल है और इसका ये रहस्यमय आकार भी किसी इंसान ने नहीं बनाया है। कथाओं के मुताबिक ये वही स्थान है जहां माता सीता को असुरों ने पकड़कर रखा हुआ था और इस बात की पुष्टि करती हुई यहाँ पर तस्वीरें भी बनाई गई हैं। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी मिली हैं जो करोड़ों साल पुरानी हैं और ये रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। लंका जलने के अवशेष। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे लंका को आग लगा दी थी, जिसके कारण पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि उसका मलबा भी मिल चुका है। शोधकर्ताओं ने ये जांच की है कि जलने के कारण यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से काली हो चुकी है, जबकि जहाँ पर लंका का महल नहीं था वहाँ की मिट्टी सामान्य है और जहाँ लंका के होने के सबूत है वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से काली है। पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वे तैरने लग गए, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालते ही ये डूब जाते हैं। रामेश्वर के पत्थरों के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे पानी में डालने के बाद भी ये पत्थर नहीं डूबते, बल्कि ये तैरते ही रहते हैं। रामलिंगम। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस शिवलिंग की जो भगवान राम ने खुद बनाया था। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा था, क्योंकि उनके हाथ एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो कि उन्होंने रेत से बनाया। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था, जो आज भी उस मंदिर में मौजूद है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस जगह का नाम उन्हीं के नाम से जनकपुर रखा गया। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है जानकी मंदिर। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं।
भगवान हनुमान के पद चिन्ह। दोस्तों कहा जाता है जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में निकले थे तो वह भारत से श्रीलंका एक छलांग में पहुंच गए थे, यानी उन्होंने 100 योजन समुद्र एक छलांग में पार किया था। जब हनुमान जी ने भारत से छलांग लगाकर श्रीलंका के इन पत्थरों पर अपना पैर रखा था तो वहां पर उनके विशालकाय पैर के चिन्ह बन गए थे, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये चिन्ह काफी पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये चिन्ह करोड़ों साल पहले बने थे। हनुमान गढ़ी। दोस्तों ये वही जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा गया है। अयोध्या में जो जाता है वह हनुमान गढ़ी के दर्शन जरूर करता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया था। इसी कारण इसका नाम हनुमान नगर या फिर हनुमान कोट पड़ा। अयोध्या के पास इस जगह पर आज भी एक हनुमान मंदिर है। अशोक वाटिका। दोस्तों माता सीता को हरने के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता जी ने रावण के महल में रहने से बिल्कुल भी मना कर दिया था। आज उस जगह को हकुगाला गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उसी स्थान पर सीता एलिया कहा जाता है। दोस्तों है ना ये बिल्कुल आश्चर्य की बात। द्रोगिणी पर्वत। दोस्तों युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोगिणी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय किया। युद्ध के बाद उन्होंने इस पर्वत को वहीं पर लाकर रख दिया था। उस पर्वत पर आज भी वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। दोस्तों ये वाकई ही एक आश्चर्य की बात है। लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों माता सीता जी के हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह पर गिरे थे जहां आज लेपाक्षी मंदिर है। इसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और लोग यहां पर अपनी मन्नत मांगने हर साल आते रहते हैं। रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस जगह के मुख्य केंद्र तक जाते हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए होंगे, मगर ये गुफाएं काफी ज्यादा पुरानी हैं। कलानिया देश। दोस्तों रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कलानिया में बनाया था जो कि कैलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष भी मिले हैं। दिवोर्मपोला श्रीलंका। रावण से माता सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा, जिसके लिए सीता जी को अग्नि के अंदर से गुजरना पड़ा। इसे अग्नि परीक्षा कहा गया। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद हैं जिसके नीचे सीता माता ने इस परीक्षा को दिया था। उस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग आज भी बहुत अहम फैसले लेते हैं और इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी माना कि लाखों साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का ही है। टक्स हाथी। दोस्तों रामायण के एक अध्ययन सुंदर कांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का वर्णन है जिन्हें हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार काफी विशाल है और ये सामान्य हाथी से काफी ज्यादा बड़े हैं। कोंटा कंटुगाला। दोस्तों हनुमान जी के लंका को जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था कि कहीं दोबारा हनुमान जी उन पर हमला ना कर दें, इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंटा गट्टू गाला में रखा था, जहां पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। ये गुफाएं उस जगह से शुरू होकर बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उस जगह पर पहुंचती हैं जहां पर रावण की लंका के जलने के अवशेष मिलते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि ये वही जगह है जहां पर दोबारा माता सीता जी को रखा गया होगा। गर्म पानी के कुएं। दोस्तों रावण ने कोणेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे जो कि आज भी वहां मौजूद है और वह इस बात के सबूत देते हैं कि यह मंदिर कभी सजीव था। पंचवटी। दोस्तों जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तो उन्होंने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक एक लंबी यात्रा की थी।
नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकलने वाले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। कोणेश्वर मंदिर। दोस्तों, रावण भगवान शिव की आराधना करता था और वह उनका बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उसके भक्त रावण की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे इस 10 मुकुट उसके 10 जगहों के अध्यात्म को दर्शाता है। यानी उसके अंदर इतनी ज्यादा भक्ति थी जो दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे वो सबूत जो रामायण को बिल्कुल साबित करते हैं। मगर दोस्तों, हमारे दिलों में भगवान राम और माता सीता के प्रति बहुत श्रद्धा है और उन पर पूरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये माता सीता और भगवान राम के प्रति आपको एक श्रद्धाजनक पुष्प होगा। इसलिए लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।